तो अब पढ़ेंगे इसकी विधायी शक्तियाँ, किसकी, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति विधायी शक्ति क्या है, राष्ट्रपति संसद का कैसा है, अभिन्न अंग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति संसद का कैसा है, अभिन्न अंग है। कहने का मतलब ये है, यदि संसद का रूप तैयार किया जाए तो संसद को जो तैयार करा जाएगा इस रूप में करा जाएगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर ही क्या बनते हैं भाई, ध्यान रखना, संसद। तो इसको बिल्कुल भी इससे अलग नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति कैसा अंग है, अभिन्न अंग है, ठीक है, ध्यान रखना, हार्ट है इसका। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रवासन करने, लोकसभा भंग करने की जो अधिकार है, संबंधी अधिकार है, वो किसके पास है, सब के सब राष्ट्रपति के पास है। किसी की भी बैठक को क्या है, रोक सकता है, लोकसभा को क्या है, भंग कर सकता है, बीच में रोक सकता है, ठीक है। संसद के एक सदन में या सम्मिलित में दोनों अभिभाषण की शक्ति, देखो अभिभाषण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभिभाषण, अभिभाषण ये क्या है कि प्रथम सत्र होता है, जैसे कि प्रथम सत्र यानी कि जो शुरुआत होती है किसी भी सत्र का, मतलब मैं कह सकता हूँ बैठक। यदि मैं बात करूँ सत्र की तो यहाँ ध्यान से समझेंगे, सत्र कितने प्रकार के हैं। तो सत्र ध्यान रखना भाई, 3 प्रकार के हैं। कितने, 3 प्रकार के, तीनों समझ लेंगे ध्यान से। नंबर 1 बजट सत्र, फिर है मानसून सत्र, फिर है शीतकालीन सत्र। ठीक है, ये सब के सब आपके क्या है, सत्र है। बजट आपको पता है कब से शुरू हो जाए, फरवरी से, और ये 4 महीने चलेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। फिर एक का क्या होगा, अवकाश होगा बीच में, फिर क्या आ गया, जुलाई। फिर ये जुलाई से शुरू होकर 3 महीने तक चलेगा, तो कब तक, सितंबर तक। फिर 1 महीने की छुट्टी, फिर ये कब तक चलेगा, नवंबर और दिसंबर। ये आपके टाइमिंग भी है इसकी चलने की। तो सत्र जो है हमारे कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। तीनों का नाम मैंने लिख दिया, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो यहाँ अभिभाषण की बात ये है कि प्रथम सत्र जोन सा भी चलेगा, जिस भी टाइमिंग की बात होगी यहाँ इस टाइम के हिसाब से, जोन सा भी सत्र यहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए क्या होगा, अभिभाषण होगा, यानी कि बोलने का जो कार्य होगा वो अभिभाषण होगा। और अभिभाषण जो तैयार करता है वो कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो वो ध्यान रखना हमेशा, तो वो कौन करता है, प्रधानमंत्री। क्योंकि पता ही है आपको कि वास्तविक कार्यपालिका किसके अंतर्गत होती है, प्रधानमंत्री के। तो प्रधानमंत्री अपनी योजनाएं क्या है लिख कर देते देता है, और उसको क्या है, बोल देता है कौन, राष्ट्रपति, उसे हम क्या बोल देंगे, अभिभाषण। बात समझ में आई दोस्तों, तो ये सारा मैटर था इसको, ठीक है। तो संसद का अभिन्न अंग है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। आगे चलेंगे भाई, अभिभाषण आपका हो ही गया, राष्ट्रपति बाद कानून बनता है, ठीक है। फिर लिखा कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। कहने का मतलब ये है, अपनी अपनी क्या है ये संसद, और संसद का आपको पता ही है कि क्या है, 3 अंग है, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। इन दोनों से कोई भी क्या होगा, प्रस्ताव जो हो क्या होगा भाई, प्रस्ताव क्या है, पास यदि होगा इन दोनों से, प्रस्ताव क्या है, आएगा। लेकिन यहाँ पर कौन है, प्रेसिडेंट इन राष्ट्रपति, जब तक ये करना क्या करे, सिग्नेचर ना कर दे, तब तक वो कानून नहीं होगा। और जैसे ही वो क्या करेगा, सिग्नेचर कर देगा, तो वो प्रस्ताव क्या है, पास मान लिया जाएगा, और उसको क्या बना दिया जाएगा, कानून मान लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे आगे। इसमें लिखा कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही क्या बनता है, कानून बनता है। यानी कि जब उस पर क्या कर देगा राष्ट्रपति, सिग्नेचर कर देगा, तभी उसके बाद क्या बनेगा, वो कानून बनेगा, जो भी वो था प्रस्ताव उसी तरह का, ठीक है। संसद के विधेयकों में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। नए राज्य के, देखो जैसे कि नया राज्य हो, कोई कोई भी क्या है, नया राज्य हो, उसके नाम में, सीमा में कोई भी परिवर्तन करना हो, तो वो सबसे पहले किससे पूछा जाएगा, राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कौन से क्षेत्र की बात है, यानी कि भाग 1 की, जो मैंने बताया था आपको, संघ राज्य क्षेत्र, वही आ गया, नाम में, सीमा में कोई परिवर्तन करना हो तो किसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की, ठीक है। धन विधेयक, संचित निधि से व्यय करने के लिए विधेयक, ये अब जो खत्म हो गया, वैसे तो वर्तमान में नहीं है, कार्यरत नहीं है। ये क्या था, एग्लो इंडियन के लिए था भाई,
कहाँ पर? लोकसभा में। ये इस बार क्या है, समाप्त कर दिया। एंग्लो इंडियन क्या है, पहले क्या है रखना जरूरी था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक इसका क्या था, अधिकार था, वो अब क्या है पूरी तरह से समाप्त हो चुका। अध्यादेश जारी करने की, देखो अध्यादेश जारी करने क्या है शक्ति, अध्यादेश जारी करना यानी कि 1 2 3, ये आर्टिकल खासकर ध्यान रखें। अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश क्या है, अध्यादेश का जो प्रभाव है वो कितने समय तक रहेगा, तो प्रभाव है वो है 6 माह। ठीक है। अध्यादेश जारी करना यानी कि आदेश जारी करना, कहने का मतलब यह है। अध्यादेश क्या है, तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, संसद की। संसद में आपके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो कोई भी प्रस्ताव क्या है कहाँ से गया, कोई भी प्रस्ताव जो गया कहाँ पर गया, राज्यसभा में। तो राज्यसभा जो इसे वापस करेगी, राज्यसभा जो इसे वापस करेगी वो कितने समय में करेगी, तो 14 दिन में। कितने दिन में, 14 दिन में। और यदि मैं कहूँ कि दूसरी कंडीशन में राज्यसभा कोई प्रस्ताव इधर भेजेगी और इधर से वो कितने दिन में वापस होगा, तो वो भी कितने दिन में, 14 दिन है। लेकिन क्या हो रहा कि जब ये भेज रही तो ये पास नहीं कर रहा, और जब ये भेज रही तो ये पास नहीं कर रहा। यदि कभी ऐसी कंडीशन बन जावे तो ऐसी कंडीशन में क्या है, अध्यादेश जारी हो जावे। या दूसरी स्थिति कब है अध्यादेश जारी करने की, जब कोई सी भी एक सदन सत्र में ना हो, यानी कि जब सत्र में ना हो तब भी क्या है अध्यादेश जारी किया जाए। या कभी भी कोई आपातकाल की स्थिति हो, ऐसी समय भी क्या है अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यानी अध्यादेश का मतलब है आधा आदेश, है ना, अध्यादेश मतलब आधा आदेश, यानी कि एक सदन से दूसरे सदन तक पहुंचाना। और उसकी जो अध्यक्षता करता है, ठीक है, ध्यान रखना, उसे बोला जाएगा, उन्हें जब दोनों को बुलाया जाएगा तो उन्हें क्या कहा जाएगा, संयुक्त अधिवेशन। लेकिन यदि दोनों है सदन में, दोनों काम कर रही है, तो अध्यादेश जारी कभी भी बिल्कुल भी नहीं होगा। अध्यादेश जारी तभी होगा जब सदन में एक, सॉरी, जब संसद में एक ही सदन कार्य कर रहा हो, तब उस स्थिति में क्या जारी हो सकता है, अध्यादेश। यदि दोनों सदन कार्य कर रहे हैं तो अध्यादेश जारी बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये चीज़ है। फिर अध्यादेश जारी करनी सकती है, इसमें लिखा हुआ है कि संसद के स्थगन के समय, जब संसद क्या है रुकी हुई हो, अनुच्छेद 170 अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के बाद कितने समय तक, 6 सप्ताह तक, हुई 1.5 माह यानी 6 सप्ताह तक रहता है। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। ठीक है, चलिए। सैनिक शक्ति, सैनिक शक्ति तुम्हें पता ही है कि तीनों सेनाओं क्या है, सर्वोच्च कमांडर अधिकारी होता है। राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति ये है कि जितनी भी राजनीतिक शक्ति का मतलब है जितनी भी विदेशी, जितने भी क्या होगा विदेशी, विदेशों में क्या है यानी कि संधि, समझौते, नए कार्य, नए कार्य योजनाएं, तो जितने भी होंगे विदेशों में, तो वो सब किसके नाम से है, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। शांति संधि समझौते जितने भी सब कुछ होंगे वो सब किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से। ये क्या है, राजनीतिक शक्ति इसके पास है, क्योंकि इसके सिग्नेचर के बिना कोई कार्य होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। लोकसभा कुछ भी कर ले, राज्यसभा कुछ भी कर ले, जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इसके अंदर क्या है, राजनीतिक शक्ति भी इसके अंतर्गत है ना, ध्यान रखना। क्षमादान शक्ति, तो ये क्या है, ध्यान से समझेंगे। क्षमादान शक्ति, आर्टिकल, आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल है 72। आर्टिकल 71 मैंने आपको बता ही दिया था कि जब भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होगा तो उसका जो निपटारा करा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किस आर्टिकल के द्वारा किया जाएगा, तो आर्टिकल 71 के द्वारा क्या है, इसको किया जाएगा। ठीक है भाई। क्षमादान शक्ति क्या है, आर्टिकल 72। इसमें क्या है, क्षमादान यानी कि किसको क्या करना है, क्षमा करना है। तो किस चीज़ को लेकर, मृत्यु दंड को लेकर। मैंने इस छोटा सा कर दिया, मृत्यु दंड, या मैं इसे लिख सकता हूँ आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। तो यदि ये किसी को हो तो इन दोनों को वो क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, इसको कम कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, इसको परिवर्तन कर सकता है। इसमें क्या है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, किसके पास है, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि किसी के मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है।
आजीवन कारावास की सजा क्या है, कम कर सकता है, या उसमें क्या है कुछ परिवर्तन कर सकता है। कठोर से क्या है, निम्न की ओर कर देगा, निम्न से क्या है उच्च की ओर कर देगा, वो कुछ भी मतलब करेगा अगर संविधान शक्ति तो आर्टिकल 72 के तहत। यदि मृत्युदंड को वो माफ करता है, ध्यान रखना, ठीक है, तो उसकी माफी कब होगी, 14 वर्ष के बाद, जब उसने क्या कर लिया हो, 14 वर्ष काट लिया हो, ठीक है। और जो माफी का जो उसका कारण होगा वो होगा उसका चरित्र, उसका जो करेक्टर रहा वो कैसा रहा, ये सब चीजें क्या है समाधान के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल हो गया। तो राष्ट्रपति पर आपातकालीन शक्तियां, तो आपातकालीन शक्ति को समझेंगे, ये थोड़ा बड़ा मैटर है। आपातकालीन शक्तियाँ ये समझेंगे ध्यान से। आपातकालीन शक्ति जो है वो कितने प्रकार की है, तो वो 3 प्रकार की है, ठीक है, ध्यान रखना। कौन कौन सी है, सबसे पहले है राष्ट्रीय आपात, फिर है राष्ट्रपति शासन, फिर है वित्तीय आपात। यदि मैंने के आर्टिकल की बात करूं, 352, 356, 360, ठीक है, ध्यान रखना। ये इसके क्या है भाई, सारे के सारे आर्टिकल है, ठीक है, ध्यान रखें इसका। ये क्या है, इसके आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात का मतलब है, राष्ट्रीय मतलब पूरे देश की बात करें, क्या है पूरे देश की बात करें, ये पूरे क्या है देश के लिए है, देश हित के लिए है, ठीक है, ध्यान रखना, ये पूरे देश हित की बात है। यदि मैं राष्ट्रपति की शासन की बात करूँ तो क्या है, किसी राज्य में लगाया जा सकता है, ठीक है, या किसी क्षेत्र में लगाया जा सकता है किसी भी। वित्तीय आपात की बात करूँ तो ये भी क्या है, देश में भी लगाया जा सकता है या फिर किसी राज्य में भी आ सकता है, ठीक है, ये भी किसी भी कंडीशन में हो सकता है। बात समझ में आ गई, तो ये सारा का सारा मैटर क्या है, राष्ट्रीय आपात से है। तो ऐसा है कि राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लगाया जा चुका, तो ध्यान रखना, इसका कितनी मस्त बार इस्तेमाल हो गया, तो 3 बार। इसका कितनी बार हो गया, लगभग 120 बार, लगभग हो गया, ठीक है, ध्यान रखना, लगभग 120 बार इसका प्रयोग हुआ। यदि मैं बात करूँ वित्तीय आपात की तो अभी तक नहीं, अभी तक इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है ना। तो राष्ट्रीय आपात की यदि मैं बात करूँ तो 3 बार लगाया जा चुका, ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो लगभग 120 बार लगाया जा चुका। सबसे लंबे समय तक कहाँ लगा था, तो पंजाब में। सबसे अधिक बार कहाँ लगा था, तो वो क्या है, सबसे अधिक बार भी क्या है यूपी में और पंजाब में, दोनों में 10-10 बार लग चुका, ठीक है। सबसे कम समय के लिए कहाँ लगा था, तो कर्नाटक में लगा था, 7 दिन के लिए, ठीक है भाई। वित्तीय आपात की स्थिति की बात करें तो वित्तीय आपात जो है अभी तक बिल्कुल भी नहीं लगा, ठीक है। राष्ट्रीय आपात लगा है हमारे पास कितनी बार, 3 बार। कैसे, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध और आंतरिक विद्रोह के कारण क्या है, 3 कंडीशन क्या है राष्ट्रीय आपात की है, ये आप ध्यान रखें खासकर, ठीक है भाई। ये राष्ट्रीय आपात शक्तियाँ हैं किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैटर था, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। तो आपातकाल से संबंधित उपलब्ध राष्ट्रीय संविधान के मांग 18 के अनुच्छेद 352 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श के राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपात लागू कर सकता है। युद्ध व बाह्य आक्रमण, सशस्त्र शक्ति विद्रोह के कारण लगाया गया आपात। फिर है 352 की बात करेंगे तो राज्यों में स्वतंत्र रूप से लगाया जाने वाला। और यदि बात करें 356 की तो क्या है, राष्ट्रपति शासन है। और 360 की बात करें तो कौन सा है भाई, वित्तीय आपात है, जो मैंने आपको डिटेल में यहाँ अच्छे से समझा दिया। कोई दिक्कत ना मानो आप इसकी बिल्कुल भी, ये सारा सारा मैटर यही है। मैंने ये बता दिया कि कहाँ पर लगेगा, ये देश में लगेगा, ये किसी राज्य क्षेत्र में लगेगा, ये भी किसी देश या राज्य क्षेत्र में लगाया जा सकता है, ठीक है भाई। इसका ध्यान रखेंगे, ये किसके पास है, जो शक्तियाँ है राष्ट्रपति के पास है, ठीक है भाई। ये पूरा पूरा मैटर ये था, वीटो पावर का इस्तेमाल, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है वीटो पावर, ये सारा का सारा जो मैटर है वो किसका है, वीटो पावर का। ध्यान से समझेंगे, कोई बात नहीं। मैं आपको कम दिखाई दे रहा होगा कुछ, क्योंकि इसमें क्या है ब्राइटनेस की वजह से। तो देखो वीटो पावर मैं आपको समझा रहा हूँ। वीटो पावर, ध्यान रखना, इसका जो आर्टिकल है 111, वीटो पावर की जो पुच्छ है ये भी कितने प्रकार है, तो इसके भी 3 प्रकार है। तो 3 प्रकार के अनुसार ही 311 लगा दिए, तो यही इसका क्या हो गया भाई, आर्टिकल हो गया, ठीक है, ध्यान रखना।
केवल आज तक जो है केवल एक ही वीटो पावर का अब तक जो है इस्तेमाल हुआ है भारत में, यदि बात करेंगे। ठीक है, तो है कौन कौन सी, तीनों मैं आपको बता दूंगा। तो पहली वीटो पावर है वो है निलंबकारी। दूसरी की बात करूं, जेबी या पॉकेट। यदि मैं तीसरी की बात करूं तो वो है निरंकुश। वीटो पावर, वीटो पावर, वीटो पावर। मैं आपको तीनों ध्यान से समझा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या है, तीन तरह की वीटो पावर है, निलंबकारी, जेबी और निरंकुश। वीटो पावर है किसके पास, तो किसके पास है, राष्ट्रपति के। यहाँ ध्यान से समझेंगे भाई। इसमें क्या है वीटो पावर का मतलब, इसमें क्या है, यदि क्या है कि लोकसभा है अपनी, राज्यसभा है, ठीक है। लोकसभा से कोई भी क्या है प्रस्ताव चला, कोई भी क्या चला प्रस्ताव, कहाँ पहुंचा भाई, राज्यसभा में। राज्यसभा कितने दिन के अंदर इसे वापस करेगी, 14 दिन के अंदर वापस कर दिया है ना, 14 दिन में क्या कर दिया वापस। और दोनों के दोनों क्या है, दोनों इस पर क्या है, दोनों सहमत, दोनों के दोनों क्या है भाई इस पर सहमत। लेकिन एक कंडीशन है किसकी, सिग्नेचर की, कि जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होंगे जब तक कोई भी कानून नहीं बनेगा, ये आपको पता ही है। तो जब दोनों चीज पास हो गई, चली गई किसके पास, राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति ने क्या कहा कि इसको पढ़ा, प्रस्ताव को पढ़ा, और इसे क्या कर दिया, पुनः विचार के लिए वापस कर दिया। पुनः विचार के लिए वापस। जब इसने क्या कर दिया, पुनः विचार के लिए इसको प्रस्ताव को क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो ऐसी में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति ने कौन सी वीटो पावर का इस्तेमाल करा है, तो वो करा है निलंबकारी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोबारा से देखेंगे इसको, अगले पॉइंट को, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। अब इसको ध्यान समझिए। कोई भी प्रस्ताव था, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने क्या कर दिया, पास कर दिया अपनी तरफ से, और किसके पास पहुंचा, राष्ट्रपति के पास पहुंचा। अब राष्ट्रपति का कार्य क्या है, इस पर सिग्नेचर करना है। तो राष्ट्रपति ने क्या करा, इसको पढ़ा और वापस भी नहीं करा, और ना ही इस पर क्या करे, सिग्नेचर करे, ना तो उस पर क्या करे सिग्नेचर करे, और ना ही इसको क्या करा वापस करा। तो ऐसे में क्या करा उसने, क्या है, कोई भी संज्ञान नहीं लिया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि प्रस्ताव अपने पास रोक लिया। प्रस्ताव क्या करा, अपने पास रोक लिया। तो ऐसी स्थिति में यानी कि जेब में रख लिया, तो उसे बोला गया जेबी वीटो पावर। जिसको जेब में रख लिया गया उसको क्या बोल दिया, जेबी वीटो। ना तो उसको गलत कहा ना उसको सही कहा, उसका कोई रिप्लाई नहीं हुआ, बस अपने पास रख लिया। तो ऐसी को क्या कहा गया, जेबी वीटो पावर। इसका इस्तेमाल हुआ है एक बार, वो किसने करा है, यहाँ ध्यान से समझ लेंगे। तो वो जो करा है वो है ज्ञानी जैल सिंह ने, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने करा था भाई इसका प्रयोग, इस वीटो पावर का। किसके लिए, तो वो था, ध्यान रखना, डाक अधिनियम के लिए। डाक अधिनियम के लिए इसका क्या करा गया था, प्रयोग किया गया था। इस वीटो पावर का प्रयोग करने वाले कौन थे, तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ध्यान रखें भाई इसका। तीसरी बात समझेंगे, कोई भी प्रस्ताव था किसके पास है, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया, सहमत हो गए दोनों। किसके पास आएगा, तो राष्ट्रपति के पास आएगा, किस लिए, सिग्नेचर के लिए। तो जैसे ही राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति ने उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी कि इसको क्या कर दिया, खारिज बोल सकता हूँ मैं, खारिज कर दिया। तो ऐसे में क्या करा उसने, यानी कि ये तुम्हारा प्रस्ताव क्या है, गलत है, तो इसको खारिज कर दिया। तो उसे कौन सी पावर बोली गई, निरंकुश वीटो पावर उसको क्या है कहा गया। बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि वीटो पावर है क्या। ठीक है, तो वीटो पावर तीन प्रकार की है, आर्टिकल उसका क्या है 111। तीनों का आपको पता लग गया कि भारत में किस राष्ट्र वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया था पहले। तो वो करा गया था जेबी वीटो पावर का। किसने करा था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने करा था। किस लिए करा था, तो वो क्या था, डाक अधिनियम के लिए क्या था, महिला डाक अधिनियम, जो अब जाकर लगभग क्या है चला है। तो ये सारा का सारा मैटर क्या था आपका, वीटो पावर का था। ठीक है भाई, ठीक है। ये तुम्हारा सारा का सारा मैटर क्या था भाई, ये लिख रखा, जेबी वीटो पावर का प्रयोग उदाहरण 1916 में किसने कर दिया था, ज्ञानी जैल सिंह द्वारा क्या कर दिया गया था, डाक अधिनियम के लिए, विधेयक के लिए करा गया था। ठीक है, तो ये सारा मैटर आपको मैंने समझा दिया।
जिसमें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई भी निर्णय नहीं लिया, है ना, तो जेब में रख लिया। अब देखें इसमें क्या लिख रखा कि राजेंद्र प्रसाद क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। राधा कृष्णन क्या है, 2 बार उपराष्ट्रपति, 1 बार राष्ट्रपति बने। केवल वीवी गिरी निर्वाचन के समय दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी एक राष्ट्रपति ऐसे हुए जो चुनाव में हार गए, फिर बाद में क्या है निर्विरोध चुने गए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ठीक है, ध्यान रखना। ये सारा का सारा मैटर दिया हुआ है आपको राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में अभी आपको डिटेल से समझाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, एक एक राष्ट्रपति के बारे में समझाऊंगा। ये सारा का सारा मैटर जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये सब राष्ट्रपति को दिया हुआ है। मैं आपको इसको पीछे ध्यान से समझाते चलूंगा। देखो ये रही सारी सारी डिटेल ये, ठीक है। इन सभी को मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से। देखिए सबसे पहले जो थे राष्ट्रपति वे थे राजेंद्र प्रसाद। फिर थे राधा कृष्णन। पूरा नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर जाकिर हुसैन। फिर वीवी गिरी। फखरुद्दीन। फखरुद्दीन अली अहमद, है ना, फखरुद्दीन अहमद। नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह। और वेंकट रमन। शंकर दयाल शर्मा। के आर नारायण। एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा पाटिल। प्रणब मुखर्जी। द्रौपदी मुर्मू। ये सब के सब क्या है, आपके राष्ट्रपति। तो इसकी बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो ये क्या थे भाई, अपने प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति। ठीक, कितनी बार, लगातार 2 बार। कितनी बार बने थे, लगातार 2 बार बने थे। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो इसको ध्यान रखना, बिहार का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अजात शत्रु की उपाधि भी इसी को दी गई है। अजात शत्रु की उपाधि भी इसी को दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार क्या रहे, उपराष्ट्रपति, और 1 बार राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना। जाकिर हुसैन, पद पर रहते हुए मरने वाले व्यक्ति। पद पर रहते हुए मृत्यु। ठीक है, ध्यान रखना। पद पर रहते हुए इनकी क्या होगी थी, मृत्यु। तो जब राष्ट्रपति मर जाएंगे तो कौन आएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, है ना। तो कार्यवाहक के रूप में जो कार्य करा था वो किसने करा था, वीवी गिरी ने। किसने करा, वीवी गिरी ने। वीवी गिरी ने भी क्या करा, 2.5 माह में क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया, लगभग 2 माह में, है ना, 2.5 माह में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया लगभग।
उसके बाद कौन थे? एम हिदायतुल्ला। ये मैंने अभी आपको समझाया था पूरा पूरा मैटर। एम हिदायतुल्ला ने क्या करा था फिर? राष्ट्रपति का पद संभाला था। उसके बाद कौन बन गए थे? राष्ट्रपति। क्योंकि जो कार्य छोड़ा था वीर विक्रम ने चुनाव लड़ने के लिए छोड़ा था, तो चुनाव लड़ रहे थे इसलिए उस पद को छोड़ दिया था और चुनाव में आ गए थे। ठीक है। फखरुद्दीन अहमद पद पर मरने वाले, ये भी क्या है, पद पर मरने के थे। और इनकी जगह जो बना था कौन? वही कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो वो था बीडी जत्ती। कौन बना था? बीडी जत्ती बना था। ठीक है, ध्यान रखना। फिर नीलम संजीव रेड्डी है ना, ध्यान रखना। नीलम संजीव रेड्डी क्या थे? निर्विरोध चुने जाने वाले। निर्विरोध चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। अभी आपने पढ़ा है, इसने क्या करा था? वीटो पावर का इस्तेमाल। वो भी कौन सी? पॉकेट वीटो पावर का। वो भी किस लिए? डाक अधिनियम के लिए। ये मैटर अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, इनके बारे में ही है, राष्ट्रपति के बारे में ही। इनको ध्यान से समझेंगे। आर वेंकटरमन सबसे अधिक एज के थे, ध्यान रखें। सबसे क्या थे? अधिक आयु के थे आर वेंकटरमन। फिर है शंकर दयाल शर्मा। इनके बारे में कुछ खास नहीं है। के आर नारायण का ध्यान रखें। प्रथम क्या थे? दलित वर्ग से थे। प्रथम क्या थे? दलित वर्ग से बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो के आर नारायण थे। एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? प्रथम वैज्ञानिक। प्रथम क्या थे? वैज्ञानिक। और इनके लिए क्या है? अविवाहित। अविवाहित बनने वाले भी कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, ध्यान रखना। प्रतिभा सिंह पाटिल के बारे में क्या है, तुम्हें पता ही है क्या है? प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक है। प्रणब मुखर्जी के बारे में कोई खास नहीं है ऐसा। रामनाथ कोविंद सेकंड नंबर के थे, ध्यान रखना। सेकंड एससी कैटेगरी से थे। और दूसरी क्वालिटी है कि यूपी से थे। यूपी के कहाँ से? कानपुर से। ठीक है। फिर बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की, तो आदिवासी क्षेत्र से। आदिवासी क्षेत्र से बनने वाली क्या थी ये? प्रथम महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सॉरी। प्रथम महिला राष्ट्रपति। ये सारे के सारे आपके क्या थे? राष्ट्रपति थे। इनके बारे में आपको क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है भाई। तो प्रथम एससी कैटेगरी से बनने वाले जो थे वो कौन थे? के आर नारायण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी आप जल्दीबाजी में इसको करते, क्योंकि ये कौन से नंबर के थे? तो ये सेकंड नंबर के थे एससी कैटेगरी से बनने वाले। जबकि पहले कौन बन चुके थे? तो के आर नारायण बन चुके थे। ठीक है, ध्यान रखना भाई इसका। और ये सब आपके सामने ही है। पद पर रहते मरने वाले सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। उसके बाद दूसरे कौन थे? तो फखरुद्दीन अहमद थे। जो क्या हुआ, पद पर रहते हुए जिनकी क्या होगी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनकी क्या है, पद पर रहते हुए क्या हुई? मृत्यु हुई। इनकी डिटेल आप अच्छे से लिख ले हुए हैं, बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, आगे चल के भी।